आज हम कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण जो कोपेन ने किया वो किस आधार पर कैसे किया है उसको देखेंगे। और कोपेन ने वर्गीकरण किया ही क्यों? दरअसल कहीं भी उद्योग बैठाना हो तो उसके लिए जलवायु का पता होना चाहिए कि वहां की जलवायु कैसी है। तो कोपेन ने लोगों की इस समस्या का समाधान करते हुए पूरे विश्व को ही बांट दिया कि कहां पर कैसे जलवायु पाए जाएंगे, और इस तरह से उन्होंने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया। अब इन्होंने वर्षा और तापमान को आधार माना, कहां पर कितना वर्षा हो रहा है और तापमान कैसा। अगर मासिक तापमान अधिक रह रहा है तो उसका उन्होंने नामकरण किया, या वार्षिक तापमान कितना रह रहा है इस आधार पर उन्होंने देखा। और इसी वर्षा और तापमान के ही आधार पर वनस्पति का निर्धारण होता है कि कहां पर कैसे वनस्पति पाए जाएंगे। तो वही हम देखते हैं कि इन्होंने एक तो मासिक तापमान मानक लिया और एक वार्षिक मानक लिया कि वर्ष भर में वहां की जलवायु कैसी होंगी और महीने में वहां की जलवायु कैसी होंगी। तो इन्होंने इसके लिए बिग लेटर और स्मॉल लेटर का प्रयोग किया। तो जो बिग लेटर का इन्होंने प्रयोग किया वो ए बी, हम देख लेते हैं कि बिग लेटर इन्होंने क्या लिया था। इन्होंने ए, फिर बी, सी, डी और ई का प्रयोग किया। ई, अब ए का मतलब होता है कि उष्ण और आर्द्र जलवायु, और वर्ष भर जो तापमान रहेगा, महीने का तापमान, मासिक तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। 18 डिग्री सेल्सियस से हमेशा तापमान जो रहेगा वो अधिक रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। वहीं ये बी जो है, बी का मतलब हुआ कि जो वर्षा होगा उससे अधिक वाष्पीकरण। तो यहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा वर्षा से वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा, यानी यहां पर सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा, क्योंकि तापमान वर्षा से अधिक है। तापमान क्या होगा? वर्षा से अधिक होगा तापमान। यहां तापमान वर्षा से अधिक होगा वर्ष भर। ये जो सी है, महीने का तापमान, ये सभी महीने का ही है, मंथ का। ये जो सी है, सी का अर्थ होता है कि मध्य अक्षांश पर यह सी पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जो जलवायु। तो उपोष्ण उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, या फिर मोइस, ये सब ट्रॉपिकल होगा। और ये जो डी है, डी तो डी जो है, डी का मतलब क्या हुआ कि महाद्वीपीय आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, यानी ये सब ट्रॉपिकल है और ये महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु है। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु और ये आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। यहां पर इसकी खासियत है सी की
कि 8 डिग्री से 18 डिग्री सबसे गर्म महीना, ये सबसे गर्म माह का तापमान होगा। और आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु में, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु में कितना रहेगा तापमान? तो इसका हम देखेंगे कि इसका जो तापमान है -3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री, जो यानी यहां पर सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से अधिक होगा। सबसे गर्म माह जो होगा, सबसे गर्म माह वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, अधिक तापमान होगा। और ये है पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। तो जो पोलर क्लाइमेट है, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे? पोलर क्लाइमेट को हिंदी में ही लिख देते हैं, इसे ध्रुवीय जलवायु। तो पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय जलवायु है, इसका तापमान कितना होगा? पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय जलवायु का तापमान जो है वो वर्ष भर कितना रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस से कम। सबसे अधिक गर्म माह, सबसे अधिक यानी बर्फ जमा रहेगा सालों भर, गर्म माह का तापमान सबसे अधिक गर्म माह का तापमान भी, सबसे अधिक गर्म माह का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा।